Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine at home. Today, our topic is spectrum. Now, what is spectrum? Spectrum is defined as the visual display or dispersion of the components of white light when it passes through a prism. कि जब हम व्हाइट लाइट को, जो हमारी विजिबल लाइट है, व्हाइट लाइट है, उसको अगर हम प्रिज्म से पास करें तो प्रिज्म से पास होने के बाद हमें उसमें डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं। उन कलर्स को, उस विजुअल डिस्प्ले को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। वो तो है बच्चों स्पेक्ट्रम सिर्फ विजिबल लाइट का, बट हमारी नेचर में विजिबल लाइट के अलावा और भी बहुत सारी रेडिएशंस हैं। वो रेडिएशंस जो हैं वो अपनी वेवलेंथ की वजह से डिफरेंट है, उनकी वेवलेंथ की वजह से उनकी एनर्जी डिफरेंट है। तो नेचर में जितनी भी रेडिएशंस हैं उन सब को मिलाने से जो एक सारी रेडिएशंस को हम उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के सेंस में अरेंज्ड फॉर्म में देखते हैं, तो उसको भी हम स्पेक्ट्रम कहेंगे या उसको हम नेचुरल स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। अब देखें, ये हमारी है विजिबल लाइट बच्चों। अब यहाँ पर ये जो लाइट की डिफरेंट रेडिएशंस हैं, उनकी 2 प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था बच्चों, उसमें हमने डिफरेंट रिलेशनशिप्स पढ़े थे बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, इन सब के रिलेशंस पढ़े थे। तो अगर हमारे पास वेवलेंथ है, तो हम इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके 2 वैल्यूज दी गई हैं। एक इन रेडिएशंस की वेवलेंथ दी गई है और दूसरी इन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है? तो हम विजिबल लाइट से स्टार्ट करते हैं। विजिबल लाइट, हमारी विजिबल लाइट की बच्चों रेंज है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। ये थोड़ा सा इधर मूव कर गया है। एक्चुअल में ये 400 बच्चों यहाँ पे है और 800 यहाँ पे है। हमारी जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक है। और ये वो हमारी विजिबल लाइट है कि अगर हम इसे प्रिज्म से पास करें, ये व्हाइट लाइट है, अगर हम इसको प्रिज्म से पास करें तो प्रिज्म से पास होने के बाद हमें डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं। ठीक है? प्रिज्म से पास होने के बाद लाइट के डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं। अब ये डिफरेंट कलर्स क्यों नजर आते हैं, उसकी रीजन ये है कि जब हम लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो प्रिज्म से पास होने के बाद लाइट बेंड होती है। ठीक है? वेव्स बेंड होती हैं। अब किस वेव ने कितना बेंड करना है, ये डिपेंड करता है उसकी वेवलेंथ पे। ठीक है? अगर जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी बेंडिंग कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी बेंडिंग ज्यादा होगी। ठीक है? तो प्रिज्म से पास करने के बाद चूंकि ये जो व्हाइट लाइट में डिफरेंट कलर्स की रेडिएशंस हैं, वो जब बेंड करती हैं तो बेंड होने के बाद वो सब एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, क्योंकि उन सबकी वेवलेंथ डिफरेंट है। तो सबकी बेंडिंग भी डिफरेंट एंगल पे होती है, इसलिए हमें प्रिज्म से पास होने के बाद डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं लाइट के, जो कि वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड है। ठीक है? तो एक्चुअल में हमारी व्हाइट लाइट में ये 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो इकट्ठा होने की वजह से हमें नजर नहीं आते। जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तो ये 7 कलर्स हमें नजर आते हैं। अब ये तो थी व्हाइट लाइट, विजिबल लाइट की रेडिएशंस 400 से 800 नैनोमीटर तक। अब इसके देखें, राइट पे भी डिफरेंट रेडिएशंस हैं और लेफ्ट पे भी डिफरेंट रेडिएशंस हैं। तो अब हम देखते हैं कि राइट पे कौन सी रेडिएशंस हैं। विजिबल लाइट के राइट पे हमारे पास बच्चों हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की बच्चों रेंज होती है 10 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक। यानी जहां से विजिबल लाइट स्टार्ट होती है वहां पे अल्ट्रावायलेट रीजन का एंड होता है। तो अल्ट्रावायलेट रीजन होता है 10 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक। और इसमें दो रीजन्स हैं, एक नियर है और एक फार। नियर यानी जो विजिबल लाइट के नियर है, और दूसरा इसमें फार रीजन है। 200 से 400 तक जो है नैनोमीटर तक, वो नियर रीजन है, और 10 से लेके 200 तक जो है ये फार रीजन है। अब अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशंस है उनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से कम है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स रेज। 0.1 नैनोमीटर से लेकर बच्चों 10 नैनोमीटर तक वेवलेंथ की जो रेडिएशन है, दे आर नोन एज एक्स रेज। नेक्स्ट 0.001 से लेके 0.1 तक जो रेडिएशन है उनको हम कहते हैं गैमा रेज। सो विजिबल लाइट के राइट पे 3 टाइप्स की रेडिएशंस हैं, गैमा रेडिएशंस, एक्स रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। इनकी रेंज आपको पता होनी चाहिए कि 0.001 से 0.1 तक गैमा रेज हैं, 0.1 से 10 नैनोमीटर तक एक्स रेज हैं,
10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक अल्ट्रावायलेट है, और फिर 400 से 800 तक हमारे पास विजिबल लाइट है। अब विजिबल लाइट के लेफ्ट पे भी डिफरेंट रेडिएशंस हैं, और वो कौन सी हैं बच्चों? ये हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, माइक्रोवेव रेडिएशंस एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। अब जो हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन है बच्चों, इसमें भी 3 डिफरेंट रीजन्स हैं, नियर इंफ्रारेड, मिडल इंफ्रारेड और देन फार इंफ्रारेड रीजन्स। अब ये 800 नैनोमीटर से लेकर जहाँ पर विजिबल लाइट खत्म हुई है 800 नैनोमीटर से लेकर नेक्स्ट 10 रेज टू पावर 5 नैनोमीटर तक जो रीजन है, दैट इज नोन एज इंफ्रारेड, या इसको IR रीजन भी कहते हैं। इसके बाद 10 रेज टू पावर 5 से लेकर 10 रेज टू पावर 7 नैनोमीटर तक जो रेडिएशन है, दे आर नोन एज माइक्रोवेव्स। और 10 रेज टू पावर 7 से लेके 10 रेज टू पावर 9 नैनोमीटर तक जो रेडिएशन है, दे आर नोन एज रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। अब देखें, इस तरफ से इस तरफ आते आते वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, रेडिएशंस की वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, यानी जो गामा रेज हैं उनकी वेवलेंथ सबसे कम है, और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। और बच्चों, वेवलेंथ और एनर्जी में इनवर्स रिलेशन है। वेवलेंथ जितना कम होगी, इन रेडिएशंस की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, और वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, उन रेज की एनर्जी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो ये था नेचुरल स्पेक्ट्रम जो नेचर में प्रेजेंट है। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारा विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, जिसमें 7 कलर्स हैं। अब आपको इनकी वेवलेंथ्स एटलीस्ट इनकी याद होनी चाहिए, डिफरेंट रीजन्स के नाम, के विजिबल लाइट के राइट पे कौन से 3 रीजन्स हैं? गामा रेज, एक्स रेज एंड अल्ट्रावायलेट। और लेफ्ट पे कौन से रीजन है? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी। और नेक्स्ट इनकी वेवलेंथ आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको कहीं भी इनकी फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, इनके वेव नंबर की जरूरत पड़ती है, तो हम वेवलेंथ को प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के फार्मूलाज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू फ्रीक्वेंसी एंड इनटू वेव नंबर। ठीक है, तो ये था बच्चों स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट स्पेक्ट्रम की टाइप्स हैं। No, spectrum is of two types, continuous spectrum and line spectrum. पहले हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देखते हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बच्चों, ये एक ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें जो डिफरेंट लाइंस हैं या जो डिफरेंट कलर्स हैं उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, यानी जो भी कलर्स हैं वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हुए होते हैं। हम डिफरेंट कलर्स को हम इसमें सेपरेट या डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, यानी नहीं पता चलता कहाँ एक कलर खत्म हो रहा है और कहाँ से दूसरा कलर स्टार्ट होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बेस्ट एग्जांपल है बच्चों रेनबो। रेनबो मेरा ख्याल है आप सब लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में जरूर देखी होगी। अब रेनबो भी हमें ये तो नजर आता है कि डिफरेंट कलर्स हैं, सम टाइम तो उसमें सारे कलर्स नजर आते हैं, सम टाइम कुछ 2 3 4 कलर्स नजर आते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें उसमें अगर 4 कलर्स नजर आ रहे हैं, रेड ग्रीन येलो ऑरेंज नजर आ रहे हैं, तो ये तो हमें पता चल रहा होता है 4 कलर्स हैं, लेकिन उसमें कोई डिफरेंट कलर्स के दरमियान में कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती, यानी ये नहीं पता चल रहा होता कि कहाँ पे रेड खत्म हो रहा है, कहाँ पे ग्रीन खत्म हो रहा है और कहाँ से नेक्स्ट कलर स्टार्ट हो रहा है। वो कलर्स एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हुए होते हैं, बट हमें जहाँ पे बिल्कुल ही सेपरेट हो जाता है, यहाँ कलर्स यानी सिर्फ ग्रीन ही होगा वो नजर आएगा, जहाँ वो दूसरे कलर के साथ डिफ्यूज हुआ है वो बाउंड्री लाइन दोनों कलर्स के दरमियान हमें नजर नहीं आती। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब ये रेनबो फॉर्म कैसे होती है बच्चों? रेनबो आपने देखा होगा कि मोस्टली अगर सुबह के टाइम बारिश हो या शाम के टाइम पे बारिश हो, उस वक्त रेनबो फॉर्म होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो एयर में स्टेशनरी होते हैं, बारिश होने के बाद भी कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में प्रेजेंट होते हैं। जब किसी एक डायरेक्शन से, यानी बिल्कुल ऊपर से नहीं, किसी एक एंगल से, साइड से उन पे लाइट पड़ती है, तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं बच्चों, वो एज अ प्रिज्म एक्ट करते हैं। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स एज अ प्रिज्म एक्ट करते हैं। तो उनसे गुजरने के बाद जो लाइट होती है उसकी बेंडिंग होती है, और बेंडिंग के बाद जो व्हाइट लाइट होती है वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती है, इसलिए हमें फिर उस वक्त रेनबो नजर आती है। बिल्कुल सीधा हमें ऊपर आसमान पे नज़र नहीं आती, थोड़ा-सा नीचे की तरफ, यानी ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ, नीचे की तरफ हमें रेनबो नज़र आती है। वो इसलिए कि साइड से लाइट पड़ेगी, तो जब वो रिफ्रैक्ट होगी तो हमें फिर रेनबो नज़र आएगी। इसलिए वो या तो सुबह के टाइम नज़र आती है, यानी 9-10 ओ क्लॉक, और या फिर शाम में 4 ओ क्लॉक 5 ओ क्लॉक के करीब अगर बारिश खत्म हो गई है, तो उसके बाद अगर लाइट पड़ेगी वाटर ड्रॉपलेट्स पे, तो एज़ अ प्रिज़्म एक्ट करेंगे और व्हाइट लाइट
डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स होगी और फिर हमें रेनबो नजर आएगी। और ये करेक्टरिस्टिक है मैटर की इन बल्क, यानी जहाँ पर ज्यादा सारा मैटर प्रेजेंट हो। अब देखें एयर में बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे और उनसे जब लाइट पास होगी तो फिर जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा और वो मैटर इन बल्क होगा, तब ये स्पेक्ट्रम बनेगा। ये था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट है बच्चों एटॉमिक आर लाइन स्पेक्ट्रम। अब देखिए इसके नाम के साथ ही लिख दिया एटॉमिक आर लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये एटम्स का स्पेक्ट्रम हो सकता है। इसकी भी टाइप्स हैं आगे, बट पहले हम ये देख लें कि व्हाट इज एटॉमिक आर लाइन स्पेक्ट्रम। जब हम किसी भी एलिमेंट को या कंपाउंड को हम वोलेटिलाइज करते हैं, यानी बहुत ज्यादा हीट करने के बाद उसको वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं फ्लेम पे, तो उसके बाद उससे लाइट इमिट होती है। और अगर उस लाइट को जो उससे इमिट हो रही है उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर से देखें तो उसमें हमें डिस्टिंक्ट लाइंस, सेपरेट लाइंस नजर आती हैं जिनके दरमियान में डार्क स्पेसेस होते हैं, यानी ब्राइट लाइंस नजर आती हैं और उनके दरमियान में डार्क स्पेसेस होती हैं। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि इसमें जो डिफरेंट लाइंस होती हैं वो सेपरेट हमें नजर आती हैं। जैसे देखें इस स्पेक्ट्रम में ये लाइंस हमें नजर आ रही हैं, ये लाइंस ब्राइट लाइंस हैं और दरमियान में ये जो डार्क है ये बैकग्राउंड है। एक्चुअल में एटम जब हम वोलेटिलाइज करते हैं, हाई टेम्परेचर पे जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्साइटेड हो गए हैं तो जब वो डी एक्साइट होते हैं बच्चों तो वो लाइट एमिट करते हैं। तो जब डी एक्साइट होकर लाइट एमिट करते हैं तो जहां जहां जिस जिस वेवलेंथ की वो रेडिएशन एमिट कर रहे होते हैं वहां वहां हमें ब्राइट लाइंस नजर आएंगी, और जहां पे कोई रेडिएशन एमिट नहीं हो रही जिस वेवलेंथ की, वो एरिया हमें डार्क नजर आएगा। ठीक है। तो ये वो कह रहे हैं ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है ये एटम्स का करेक्टरिस्टिक है। और नंबर ऑफ लाइंस जो हैं या जो डिस्टेंस है उनके दरमियान ये उस एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट को हमने वोलेटिलाइज किया था। क्योंकि एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब एक्साइट होते हैं या डी एक्साइट होते हैं तो स्पेसिफिक शेल्स में जाएंगे, और वहां से जब वो डी एक्साइट होंगे तो एक स्पेशल वेवलेंथ की लाइट एमिट करेंगे, तो फिर वहां उस पॉइंट पे हमें ब्राइट लाइंस नजर आएंगी। अब यहाँ पर ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है। इसमें कहते हैं पहले तो लाइंस नजर आ रही हैं लेकिन एक खास टाइम के बाद ये लाइंस एक दूसरे के करीब करीब होती जाती हैं, इनमें डिस्टेंस कम होता जाता है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि इसका स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की टाइप्स पढ़ेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रम बच्चों टू टाइप्स का है, एक है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एक है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखिए इनके नाम से ही पता चल रहा है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में हम वो रेडिएशंस उन रेडिएशंस को ऑब्जर्व करेंगे जो एटम ने एमिट की होंगी, और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम वो रेडिएशंस ऑब्जर्व करेंगे जो इस एटम ने एब्जॉर्ब कर ली हैं। ठीक है। अब हम पहले देखते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कब बनता है? जब भी हम सॉलिड्स को वोलेटिलाइज करते हैं तो उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में जाते हैं और हाई टेम्परेचर पे जाते हैं। उसके बाद वो डी एक्साइट होते हुए रेडिएशंस एमिट करते हैं। तो उन रेडिएशंस को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ब्राइट लाइंस नजर आती हैं और दरमियान में डार्क बैकग्राउंड। तो इसको हम कहते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। एटम्स डी एक्साइट होते हुए जब रेडिएशन एमिट करेंगे उनका जो स्पेक्ट्रम होगा वो होगा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं जिनको एक्साइट किया गया है। ठीक है। और जब उसके बाद एक्साइट होने के बाद जब दोबारा उन्होंने एनर्जी एमिट की है तो एमिटेड रेडिएशंस को डिटेक्टर से ऑब्जर्व किया गया, तो ये स्पेक्ट्रम आया हमारे पास। इसमें ब्राइट लाइंस हैं और डार्क बैकग्राउंड है, इसको हम कहते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट है बच्चों एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम क्या करते हैं कि व्हाइट लाइट जो है वो पास करते हैं थ्रू अ गैसियस सैंपल ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट जो है वो उसमें से एक्साइट होने के लिए कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब कर ली। अब जो उसने एब्जॉर्ब नहीं की वो रेडिएशंस बाहर जाएंगी। अब उन रेडिएशंस को जब हम ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर तो अब भी लाइंस तो आएंगी, लेकिन अब जो लाइंस हैं बच्चों वो डार्क एरिया शो करेंगी और जो बैकग्राउंड है वो ब्राइट होगा, क्योंकि अब यहाँ पर हमने एब्जॉर्ब्ड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। हमने रेडिएशंस एंटर की एक कंपार्टमेंट में, वहां पे जो भी एलिमेंट था, जो भी एटम्स थे, उन्होंने उसमें से कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर ली एक्साइट होने के लिए। ठीक है। जो एब्जॉर्ब नहीं की उनको हम डिटेक्ट कर रहे हैं।
तो अब जहाँ-जहाँ से रेडिएशंस एब्ज़ॉर्ब हो गई हैं, वहाँ-वहाँ बच्चों डार्क लाइन्स आएँगी और जो बैकग्राउंड है अब ये ब्राइट होगा, ठीक है? जो एटॉमिक हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम था, उसमें ये लाइन्स ब्राइट थी और दरमियान में जो बैकग्राउंड था वो डार्क था। लेकिन जब हम एटॉमिक एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखेंगे, तो उसमें ये लाइन्स डार्क होंगी और बैकग्राउंड जो है वो ब्राइट होगा। अब इन दोनों स्पेक्ट्रम में बच्चों जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम है या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इन दोनों में ये जो लाइंस की पोजीशन है ये सेम होगी। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि एक में जो एमिशन है उसमें ये लाइंस ब्राइट होंगी और जो एब्जॉर्प्शन है उसमें ये लाइंस डार्क होंगी। ठीक है, बिकॉज इस वक्त वो वाली एब्जॉर्प्शन रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी होंगी, जबकि जो पहले वाला था उसमें वो रेडिएशन एमिट हो रही थी। तो ये थी बच्चों टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। आज के लिए बच्चों इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।